एपिसोड की शुरुआत में पैराडाइज आइलैंड की सारी वॉल्स टूट रही होती हैं और उन वॉल्स के टूटने की वजह से उसके अंदर के कोलोसल टाइटन आज़ाद हो जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एरन फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज़ करके सारे एलियन से बात करता है, जैसा हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया था। शॉर्ट में बताऊं तो उसका मतलब यही था कि अब वो सारी दुनिया जो पैराडाइज आइलैंड के बाहर है सबको कुचल डालेगा इन वॉल्स टाइटन का यूज़ करके। और उसका चेहरा भी दिखाया जाता है जो बहुत खतरनाक लग रहा था। फिर वो सारे लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और सभी बहुत डर गए होते हैं। एनी के फादर को दिखाया जाता है जो कि मार्ले में थे। वो बड़े शॉक में होते हैं कि ये क्या है, टाइटन्स हमें मारने के लिए आ रहे हैं, और काफ़ी घबरा जाते हैं। उधर पैराडाइज आइलैंड पर गाबी फाल्को को ढूंढ रही होती है। वो उसे आवाज़ दे रही होती है, फाल्को कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए हो तुम। तो राइनर कहता है कि लगता है तुमने टाइटन्स को बदलते देख लोगों को पहली बार देखा है, जिससे तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। फाल्को को यहाँ से ले जा चुके हैं। गाबी कहती है पर कौन और क्यों। राइनर कहता है शायद जीन और कोनी में से कोई। वो फाल्को की इतनी इंपॉर्टेंट जिंदगी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार अब वो भी उन 9 टाइटन में से एक ही है और वो सभी इंपॉर्टेंट है। राइनर वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। गाबी उसके पास आती है। वो कहती है राइनर क्या तुमने अपनी सारी पावर यूज कर ली है। तो राइनर कहता है हाँ, मेरा आर्मर पता नहीं कैसे एकदम से टूट गया और वॉल का एक टुकड़ा आकर मुझे लग गया, पर सबसे बड़ी बात मैं एरन को रोक नहीं पाया और वो दुनिया को खत्म कर डालेगा। और फिर वो दोनों एक घर में आ जाते हैं और राइनर गाबी से कहता है यहाँ से साउथ में एस्केप एयरशिप है, जाओ जाके पीक और हमारे साथियों को ढूंढो और यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें जाके मार्ले को इस सब के बारे में बताना होगा। नहीं नहीं, तुम्हें पूरी दुनिया को बताना होगा। गाबी कहती है मैं उन्हें क्या बताऊंगी, और वो लोग भागकर कहाँ बच जाएंगे। क्या मेरे डैड, मॉम, आंट, करीना सब मरने वाले हैं। राइनर जवाब देता है हाँ। तो गाबी कहती है तब तो हमें एरन को मारना होगा और उसे रोकना होगा। राइनर कहता है हम नहीं कर सकते। फाउंडिंग टाइटन सभी टाइटन और यूमिर के सभी सब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकता है। अब उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भाग सकते हैं उससे बचने के लिए। तो गाबी भाई अपने सर के बाल बांध लेती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ फाल्को। राइनर बहुत थक गया होता है तो वो वहीं में सो जाता है। यहाँ पर वॉल टाइटन्स की मार्चिंग चल रही होती है। जिन कहता है सब खत्म हो गया, मैंने नहीं सोचा था कि वो वॉल्स के बाहर के सभी लोगों को मार डालेगा। उन सभी लोगों के मरने के साथ साथ सारी नफरतें भी खत्म हो जाएंगी। जिन जिन लोगों ने हमारी वजूद को मिटाने की कोशिश करी है वो सब चपटे हो जाएंगे। दुनिया में खाली मैदानों की बजाय कुछ नहीं बचेगा। लोग जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते थे अब वो उनके साथ हो रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें डेविल्स का नाम दिया और हमें ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। हम इसको रोकने के लिए क्या कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो आर्मिंग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये जीनोसाइड कहाँ तक जाएगी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हम एरन को रोकें। जीनोसाइड मतलब होता है गाइस कि दुनिया में सभी जातियों का जीवन का खत्म हो जाना, मतलब सब कुछ खत्म कर देना या सारे लोगों को खत्म कर देना। तो जीन कहता है एरन ने जीक को धोखा दिया जो हमें नपुंसक बना देना चाहता था, जिससे हम बच्चे ना पैदा कर सके अपने यूथनाइजेशन प्लान से। उसने हिस्टोरिया का सैक्रिफाइस दिया फाउंडिंग टाइटन के प्रिजर्वेशन को रोकने के लिए। बेसिकली एरन हम सभी की रक्षा के लिए दीवारों की बाहर की जिंदगियों का सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसे इतनी बड़ी जीनोसाइड से फायदा हो सकता है। फिर एरन का एक फ्लैशबैक आता है जब वो कहता है इन सभी से कि तुम लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, किसी और से भी ज़्यादा। और भाई ये याद करके कोनी, आर्मी, जीन और मिकासा शॉक रह जाते हैं। फिर वहीं पर दिखाते हैं कि टाइटन्स आ गए होते हैं वहाँ। आर्मिन कहता है ये क्या, टाइटन्स हमारे सोल्जर से लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने सारी मार्ले आर्मी को खा लिया है। पर ऐसा क्यों, अगर एरन सभी को कमांड कर सकता है तो वो इन्हें रोक क्यों नहीं रहा है, क्या वो सबको कमांड नहीं कर सकता क्या। जीन कहता है छोड़ो इस बात को, वो लोग हमारे आदमियों को खा रहे हैं, चलो उनकी मदद करो। मिकासा कहती है पर जीन इस बच्चे का क्या करना है। जीन कहता है इस बच्चे में जॉ टाइटन की पावर्स है तो हम इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम इसे किसी टाइटन को खिला के उस टाइटन की जिंदगी वापस जरूर कर सकते हैं, जैसे कि कमांडर पिक्सिस। तो कोनी कहता है नहीं, इसे हम मेरी मॉम को खिलाएंगे जो रागोको में है, ठीक है ना। आर्मिन कहता है जीन, कोनी, जीक के हिसाब से ये बच्चा एक वॉरियर था और ये उन लोगों के छोटे भाई जैसा है। अगर हम किसी ऐसे को मार दें जो कि राइनर और पीक के बहुत करीब है तो हम सिर्फ अपनी परेशानियां ही बढ़ाएंगे। मार्ले के खत्म हो जाने के बाद अब खून खराबे का जारी रखने से का कुछ फायदा नहीं है। तो भाई कोनी गुस्से में आ जाता है और कहता है तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी मॉम मैटर नहीं करती।
आर्मिन कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। कोनी कहता है तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि मुझे कैसा लगता है हर बार अपनी मॉम को उस हालत में देखते हुए? तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि बेर्थोल्ड को खा लिया था तुमने, तो मुझे मेरी मॉम को लाने के लिए मत रोको। आप लोगों को याद हो तो सीजन 2 में ज़ीक ने रागको के विलेज के सभी लोगों को टाइटन में बदल दिया था, जिसमें से कोनी की मॉम भी थी। वो दोनों ऐसे ही भीड़ रहे होते हैं, उन पर एक टाइटन हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठा के कोनी फाल्को को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। मिकासा कहती है अभी इसका पीछा मत करो, और जीन कहता है शिट, अब हमें पहले इन सभी टाइटन्स को मारना होगा क्योंकि अब यहाँ पर कोई वॉल्स बची ही नहीं है। सीन में फिर वो किला दिखाया जाता है जहाँ पर सारे येग्रिश होते हैं और येलिना भी होती है, और याकपुंग कहता है ये किला ज़्यादा देर टिकने नहीं वाला है, येलिना पीछे हो जाओ। तो येलिना कहती है ज़ीक ने इन सभी टाइटन्स को बनाया है, तो ज़ीक इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? और वह टाइटन्स किले की दीवार तोड़कर अंदर उन लोगों पर हमला भी करने लग जाते हैं। और फिर हमें साशा की फैमिली को दिखाते हैं जो एक टाइटन से बचकर भाग रहे होते हैं। वो टाइटन उनके पीछे ही भाग रहा होता है। भागते भागते काया का ध्यान आगे नहीं रहता और वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरती है, और जो टाइटन उनके पीछे पड़ा हुआ था वो भी वहीं आ जाता है। तो ये देख के काया बहुत डर जाती है। एक फ्लैशबैक आता है जब काया की मॉम को एक टाइटन खा रहा था उसी के सामने। काया कहती है क्यों ये सब फिर से हो रहा है, बड़ी बहन प्लीज़ मुझे बचा लो। और वो अपनी बड़ी बहन साशा को याद करती है। वो टाइटन काया को खाने के लिए उससे आगे बढ़ रहा होता है, और भाई साहब गाबी पीछे से उस टाइटन पर राइफल चला देती है और अपनी राइफल रिलोड करके कहती है काया खड़ी हो जाओ, और दौड़ते हुए आकर उस टाइटन के मुंह के अंदर राइफल को चला देती है, जिससे उस टाइटन का सर उड़ जाता है और वो काया को बचा लेती है। काया का भाई गाबी से पूछता है तुम इन लोगों के साथ वापस नहीं गई, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? गाबी कहती है मैं यहाँ पर फाल्को को बचाने आई हूँ। ऊपर से वहाँ के सोल्जर्स उनसे कहते हैं क्या तुम लोग ठीक हो? क्या तुमने टाइटन को मारा है? तुम्हें ये हथियार कहाँ से मिला? क्या इस लड़की ने इसे चलाया है? उनमें से दूसरा सोल्जर कहता है एक सेकंड, तुम तो वही घुसपैठिया हो ना मारने की? पहला सोल्जर कहता है इसका जवाब दो, नहीं तो काया बोल पड़ती है कि उसने ये नहीं चलाई है, हम सिर्फ एक परिवार हैं जो स्टेबल चलाते हैं। स्टेबल होता है जिसमें घोड़ों को रखा जाता है। काया का भाई भी गाबी से वो गन लेके कहता है मैंने इस टाइटन पर गोली चलाई है क्योंकि मैं मार्लियन का कैदी रह चुका हूँ, इसके नाते मुझे पता है इसको कैसे चलाते हैं। काया की मॉम भी कहती है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप हम सबको लोगों को एक ऐसी सेफ जगह पर ले जाएं, और वो सारे लोग मदद मांगने लगते हैं। गाबी ये देख के हैरान होती है कि ये लोग मुझे क्यों बचा रहे हैं। तो वो सोल्जर कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग आग की लपटों के आसपास जाएंगे। ब्रूस गाबी से कहता है गाबी तुम फाल्को को ढूंढ के यहाँ से भाग जाना, पर तब तक के लिए तुम हमारे साथ ही चलो। और वो सोल्जर्स उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने भी वो डे ड्रीम देखा था? तो ब्रूस जवाब देता है हाँ, क्या सच में वॉल्स टाइटन दुनिया को कुचल देने वाले हैं? फिर गाबी काया से पूछती है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? काया कहती है तुम भी बताओ, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? गाबी कहती है क्या पता क्यों डाली। काया कहती है मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी, मैं डेविल हूँ है ना? गाबी कहती है नहीं, मैं डेविल हूँ, मैंने बहुत से लोगों को मारा है सिर्फ अपनी बड़ाई करने के लिए। तो काया का भाई कहता है एक डेविल मेरे अंदर भी है और काया में भी है, और हम सभी में एक डेविल है। दुनिया ऐसी ही है क्योंकि हम सभी में एक डेविल है। गाबी उससे पूछती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहता है हमें जंगलों में चले जाना चाहिए, अगर हम नहीं भी जा पाए तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अब सीन में भाई टाइटन सूरमा को पकड़ के अपने मुंह में डालने ही वाला होता है कि पीछे से एक सोल्जर आके उस टाइटन को मार देता है और उसे बचा लेता है। और वो सोल्जर उनसे कहता है मुझे याद नहीं मैंने तुम लोगों को कब सिखाया कि टाइटन को देखते साथ ही रोना शुरू कर देना। अपने ओडियम गियर्स डाल लो, अभी भी कुछ पुराने डिज़ाइन रखे हुए हैं। अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। और गाइस वो सोल्जर कमांडर शेडीज होते हैं। येलिना पर भी एक टाइटन हमला करने ही वाला होता है कि मिकासा पीछे से आकर उस टाइटन की गर्दन काट डालती है, और जीन सभी से कहता है कि सब लोग टॉप फ्लोर पर आ जाओ, हम टाइटन्स को तब मारेंगे जब वो लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। अपने साथ सारे ठंडे स्पीयर भी ले आना, हम इन लोगों को कैसे भी करके संभाल लेंगे। टाइटन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने पुराने साथियों की परवाह करते हो तो आइए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि गाइज ये सभी टाइटन्स तो वही है ना जिन्होंने ज़ीक की स्पैनियल फ्लूट ड्रिंक करी हुई थी। अब भाई सारे टाइटन उस किले के नीचे इकट्ठा हो गए होते हैं। जीन कहता है सब लोग एक साथ, और वो सब लोग एक साथ किले से नीचे कूदते हैं और एक साथ फायर करते हैं सभी टाइटन्स पर अपने थंडर स्पीयर से उनकी गर्दन को निशाना बना के, और उन सभी टाइटन्स को मार डालते हैं। कमांडर शेडीज भी अपने साथ टाइटन्स को किले तक लेके आ रहे होते हैं। वो कहते हैं इनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है,
इन सभी को किले तक लेके चलो, और वो उन सभी को उस किले तक ले आते हैं। आर्मिन और जीन की नज़र में एक टाइटन पर पड़ती है जो कि होते हैं कमांडर पिक्सिस, और उन्हें कमांडर पिक्सिस को टाइटन में देख के बहुत बुरा लगता है। उन्हें वो सब यादें आती हैं जो कमांडर पिक्सिस ने उन्हें सिखाई थी। जिन कहता है लेट्स गो, और वो लोग बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं। आर्मिन कहता है कमांडर, हमारे को यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, और वो कमांडर पिक्सिस पे थंडर स्पीयर फायर कर देता है और कहता है आपकी आत्मा को शांति मिले। और गाइस RIP टू कमांडर पिक्सिस, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर थे। वो लोग सभी टाइटन्स को थंडर स्पीयर से उड़ा डालते हैं और बचे हुए कुछ टाइटन्स को अपने ओडियम गियर से मार डालते हैं। ये पूरी गाइस देख के गाइस पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार। मतलब वही पुराने अटैक ऑन टाइटन्स वाले दिन जब ह्यूमन वर्सेस टाइटन का शो हुआ करता था, बिल्कुल वैसी ही वाइब्स आ रही थी इस फाइट से। नेक्स्ट सीन में ओन्याकपुंग कहता है आग अब बुझ चुकी है, सारी मार्ले की आर्मीज खत्म हो चुकी है और यहाँ पर कोई प्योर टाइटन भी नहीं बचा है, तो अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब समय है कि तुम हमें उस डे ड्रीम के बारे में बताओ, एरन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो जीन कहता है कि तुम वो देख ही सकते हो। ओन्याकपुंग बहुत दुखी होकर कहता है तो मतलब मेरे घर का भी नाश हो जाएगा। वहाँ पर फ्लॉक भी आ गया होता है। उससे वो लोग पूछते हैं कि फ्लॉक क्या तुम ठीक हो। फ्लॉक कहता है हाँ, मैं जब बिल्कुल मरने ही वाला था तो वॉल्स ने मेरी जान बचा ली। ऐसा लगता है कि तुमने टाइटन्स को संभाल लिया जीन। जीन कहता है तुम आखिर बच कैसे गए। फ्लॉक कहता है कि मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया, पर मैं अभी ऐसे नहीं मर सकता था। अब एल्डिया को वापस रिस्टोर करने का प्लान हमारे हाथ में आ चुका है, और वो येलिना को गन पॉइंट पे लेके कहता है येलिना अपने आदमियों को इकट्ठा करो, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। ओन्याकपुंग और जीन ये देखकर शॉक रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्रूस आर्मिन और मिकासा को वहाँ ले आता है जहाँ पर वो लोग गाबी को अपने साथ ले आए थे। आर्मिन उसे देखकर कहता है तुम क्यों। तो गाबी उससे कहती है मेरा भरोसा करो, मैं कोई और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ फाल्को वापस चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। फाल्को कहाँ है वो। फिर वो लोग उसे बता देते हैं कि फाल्को को कोनी ले गया है, और वो कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो फाल्को को अपनी मॉम को खिलाने ले गया है, क्यों। तो आर्मिन कहता है सिर्फ कोनी की मॉम ही थी जो टाइटन बनने के बाद वहाँ से हिल नहीं पाई और वहीं पड़ी रह गई। 4 साल से कोनी ऐसे ही उनको देखने वहाँ पर जाता रहता है। तो गाबी कहती है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं फाल्को को ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। प्लीज़, क्या एरन कोनी की मॉम को वापस से पहले जैसा नहीं कर सकता। क्या फाउंडर कुछ भी नहीं कर सकता। आर्मिन कहता है मुझे पता नहीं, पर अगर वो कर भी सकता तो वो उन सभी सोल्जर्स को भी ठीक कर देता जिनको ज़ीक ने अपनी स्क्रीम से टाइटन में बदल दिया था। तो गाबी कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम उससे पूछ लो ना कि तुम तो उसके दोस्त हो, है ना। क्या आइलैंड के बाहर सभी लोगों को इस तरह मरना होगा। पूछो उससे कि क्या वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस को ही तबाह नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आर्मर टाइटन का आर्मर भी वो गिरा सकता है, तो वो ये सब भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। मिकासा पूछती है राइनर किधर है। राइनर अभी। गाबी कहती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हिलने लायक हालत में भी नहीं है, वो इंजर्ड हो चुका है। तो आर्मिन गाबी से पूछता है कि कब राइनर की हार्डनिंग खत्म हुई थी, किस वक्त, किस जगह पर। गाबी कहती है जैसे ही वॉल्स टूटी वैसी ही। तो आर्मिन कहता है अगर एरन चाहे तो वो सभी की हार्डनिंग को ख़त्म कर सकता है। और गाइज हमें दिखाते हैं कि एनी की क्रिस्टल की हार्डनिंग भी ख़त्म हो गई होती है और वो क्रिस्टल से निकलकर बाहर आ चुकी होती है और वो लेटी होती है, मतलब उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी, हाफ रही थी वो। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये था सीजन 4 के सेकंड पार्ट का 6th एपिसोड, यानी एपिसोड 81। आखिरकार एनी को 4 साल के बाद आज़ादी मिली है। अब देखते हैं कि वो आगे क्या क्या करेगी। जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।